Dear student, today we are going to start new chapter number 5, theory of demand. First of all, what is demand? मांग क्या है? सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर एक जनरल व्यूज में देखा जाए, आम जनता से पूछा जाए या आपसे ही पूछा जाए कि डिमांड क्या है, तो आप कहेंगे कि जो वस्तु हम खरीदने चाहते हैं उसी को हम दुकानदार से मांगते हैं, तो वही डिमांड कहलाएगा। पर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमांड की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम आपका जो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। तो पहले हम चैप्टर की मीनिंग समझेंगे कि डिमांड होता क्या है। आपको यहाँ पर डिमांड की डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली इसको आपको देखना है। Demand for a commodity is the desire to buy commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend। यानी किसी भी वस्तु की मांग तभी कहलाएगी, कोई भी वस्तु डिमांड के रूप में तभी आएगा जब, यहाँ पे हम आपको तीन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखना है। Desire to buy commodity, sufficient purchasing power and willingness to spend। यानी कि मांग वह कहलाता है जिसमें किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा उपभोक्ता के मन में होनी चाहिए और उसके लिए उसके पास पर्याप्त यानी कि संपूर्ण या पर्याप्त परचेजिंग पावर मीन्स क्रय क्षमता, उसके पास इतनी पैसे होने चाहिए कि वह उसको खरीद सके, भरपूर पैसा, जितना चाहे उतना। तो इसी को कहते हैं सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी कि पर्याप्त क्रय क्षमता होनी चाहिए उसके पास, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और उस पर्टिकुलर वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर बहुत जल्दीबाजी होनी चाहिए, बिना उसके उसका काम चलने वाला नहीं। तो ये तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजायर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, तभी जाकर आपका कंप्लीट डिमांड की डेफिनेशन पूरा होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करा दें। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी backed with sufficient purchasing power along with willingness to spend। यानी कि किसी भी वस्तु की मांग तभी कहलाएगी जब आपके अंदर मन में उसको खरीदने की इच्छा हो, आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, पैसा हो, और साथ में जो है आपको उसके खरीदने के लिए तत्परता हो, जिसे कहते हैं विलिंगनेस टू स्पेंड। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ये डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड यानी कि मांग की अवधारणा, यहाँ पे डिमांड की कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल तो समझाते हैं। आप मार्केट में गए, एलईडी टीवी खरीदना है, तो आप खरीदने गए, लेकिन इच्छा है खरीदने की, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कहलाएगा। अब सेकंड चीज, आप एलईडी टीवी खरीदना चाहते हैं, आपके पास विलिंगनेस टू स्पेंड है, बहुत जरूरी है, घर में टीवी नहीं है या खराब हो गया है, इच्छा भी है लेकिन पैसे नहीं है, तो भी वो डिमांड नहीं करेगा जब तक तीनों वर्ड आप यूज ना करें। यानी कि डिजायर भी होनी चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद विलिंगनेस टू स्पेंड, यानी कि अपनी खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए, तभी आपका ये डिमांड कहलाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पर फिर रिपीट किया है कि concept of demand divided into two parts, first demand and second quantity demand। Demand in general means if a person go to the market and want to purchase different types of goods at different possible prices at a point of time ये किसी निश्चित समय में, then it is called demand। And there are 3 points important: sufficient purchasing power, willingness to spend, and most important desire, then it is called demand। But now you will see the second topic, quantity demand। Quantity demand is different from demand। How? You can see, when you go to the market and demanded particular commodity, specific commodity, and their quantity, then it is called quantity demand।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट में जाते हैं या हम ही जाते हैं मार्केट में और हमें मैंगो खरीदना है, 60 रुपीज केजी मैंगो है, हमने सेलर से बोला कि आप हमें जो है 2 केजी मैंगो दे दीजिए, तो 2 केजी का रेट कितना हो गया, 60 into 2 = 120. Then it is called quantity demand. This is narrow concept, this is broad concept. ये बृहद रूप से इसका डेफिनेशन को देखा जाता है और इसको संक्षिप्त रूप से, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, उसकी विशेष मात्रा खरीदने के लिए जो क्रेता विक्रेता को भुगतान करता है, जितनी वो क्वांटिटी खरीदता है, तो उसे हम कहेंगे क्वांटिटी डिमांड। और शायद आपको ये दोनों डिफरेंस बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी इसको ट्रांसलेट करके और कुछ चीज़ों को जो है एग्जाम्पल के थ्रू प्रेजेंट करते जा रहे हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट इजी होगा। और क्योंकि बुक्स में जो है तमाम तरह की प्राइवेट बुक्स हैं, उसमें एक ही चीज़ को जो है कई एग्जाम्पल के थ्रू लेंथ करके प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट आपका बेस यही है जिसको हमने आपको बताया। अगर आप डिफिनेशन समझ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम्पल को अपने थ्रू भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बुक में जो वो एग्जाम्पल दिया है या जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी को हम रिपीट करते जाएं, नहीं, आप अपने खुद से यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल, लेकिन हाँ टू दी पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल यानी मांग तालिका। डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? तो when a person go to the market and demand different types of commodity at different possible price at a point of time, one single person, then it is called individual demand schedule. But when more than one person, 2, 3, 4, 500, whatever, go to the market and demanded different types of commodity at different possible prices at a point of time, that it is called market demand schedule. Individual demand schedule is different from market demand schedule. इंडिविजुअल डिमांड में केवल एक पर्सन, वन बायर मार्केट में जाता है और वह वस्तु की थोड़ी थोड़ी मात्रा अलग अलग वस्तुओं की खरीद कर वो घर में वापस आ जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक पर्सन की बात की जा रही है। लेकिन जब मार्केट की बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट की बात की जाएगी तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन नहीं रहेगा, वो मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में जो है संख्या ज्यादा निकालनी होती है तो हम इसको प्रेजेंट करने के लिए मोर देन वन, 2, 3, 4, 10 जो भी है, तो अभी वो मार्केट कहलाएगा, तभी वो बाजार का रूप लेगा। तो इसी दोनों चीजों को जो है हम शेड्यूल के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी individual demand schedule A, and second B, market demand schedule. First of all, you can see I have already told to you about what is the definition of individual demand schedule. Individual means single, one person demanded different commodities in the market at different possible prices. Now you can see PX. PX means price of X commodity. QX. QX means quantity of X commodity. You can see that when the price of the commodity is ₹1, then one single person, be careful, one person only, when price of the commodity is ₹1, then the person demanded 4 units of X commodity, XQ. QX means quantity of X. When the price of one of X commodity, then the consumer demanded 4 units of that commodity. When price increased from 1 to 2, then demand decreased from 4 to 3 units. Again, price increased from 2 to 3 rupees, then the quantity demand of X commodity decreased from 3 to 2. And at last, when price increased from 3 to 4, highest level of the price, at that time the consumer demanded 1 units of that particular commodity. So what you can see, what you can observe in this schedule, you can see that there is inverse relationship between price of the commodity and its demand. As increase the price of the commodities, the demand
decreasing. So there are inverse, negative, opposite relationship, inverse relationship between price of the commodities and its demand. Be careful. In this individual demand schedule, only one person demanded this product. Now moving on the second topic, market demand schedule. I have already told to you that in market demand more than one buyers. So price is same, price increasing from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and the first consumer, the name of first consumer is A, and here you can see quantity of X, demand decreasing. Now the second consumer, the name of second consumer is B. Okay. Also you can see different quantities of these goods. Now when price of the goods 1, then consumer A demanded 4 units, consumer B demanded 5 units. Price increased from 1 to 2, consumer A demanded 3 units and consumer B demanded 4 units. Means quantity demand decrease as increase the price of the commodity. At last you can see price increase from 2 to 3, then A consumer demanded 3 to 2 units, decrease 1 units, and in the same way consumer B also decreased from 4 units to 3 units. And at last the price at its top level 4 rupees, then consumer A demanded 1 units and consumer B demanded 2 units. What you can observe? You can observe that, you can see that as increase the price of the commodity, both consumer, either consumer A or B, both demand decreasing in the same way. Now you can see market demand. I have already told you market demand more than 1%. So QX, quantity of X, A plus B means consumer A, consumer B, C, D, E, F, whatever you have selected. Okay. Now A consumer demanded 4 units, B consumer demanded 5 units. So 4 plus 5 is equal to 9. Same when price increased from 1 to 2, A consumer demanded 3 units and B consumer demanded 4 units. 3 plus 4 is equal to 7. Then 2 plus 3. 2 plus 3 is equal to 5. 1 plus 2 is equal to 3. So this is market demand schedule. The final, this is, there are 1, 2, 3, 4 columns. The last column show market demand schedule, and you can see that there are inverse relationship between price of the goods and quantity of the market demand schedule. Okay. Next we can see market demand curve and individual demand curve in next topic. Thanks.